आज मैं एक ऐसा स्थान पर आया हूँ जिसके माध्यम से समाज का दर्पण के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। समाज का दर्पण क्या है और किस तरह से समाज में रहना है, परिवार में रहना है और देश में रहना है। अगर इन सभी बातों को हम सभी अपने जीवन पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज मैं रामायण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हम सभी रामायण का गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रामायण से हमें बहुत ऐसी बातों की जानकारी प्राप्त होती है और हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। रामायण महाकाव्य है। रामायण हमें राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी देती है, विज्ञान के बारे में जानकारी देती है, समाज शास्त्र के बारे में जानकारी देती है और किस प्रकार से शासन व्यवस्था की जाए उसके बारे में जानकारी देती है। और हमें असत्य पर सत्य के बारे में जानकारी देती है, अन्याय पर न्याय के बारे में जानकारी देती है और संपूर्ण विचारधाराएं जो थॉट होती है वो हम सभी रामायण से सीखते हैं। आपने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा। रामायण में मुख्य रूप से दो सिरा है। एक महाराज रावण जो महापंडित था, महाज्ञानी था, 3 लोकों का विजेता था। दूसरी ओर भगवान श्री राम जब लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो माँ सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम को भी युद्ध करना पड़ा। पहली बार दोनों के बीच युद्ध होता है। रावण का पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और जो हमेशा रथ पर चलने वाले होते हैं उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है और उनके पांडित्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, वाह रावण वाह, तुम वास्तव में परम शक्तिशाली हो। भगवान शिव के त्रिशूल जैसा प्रचंड शक्तिशाली पवन सुत हनुमान की मस्तिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया,
वास्तव में तुम पर शक्तिशाली हो, लेकिन तुम ज्ञानी होकर अधर्म की राह पर चलकर आज इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो दिल का सरल और सच्चा होता है। रावण, तुम ज्ञानी होकर भी आज इस दुर्दशा पे पहुंच गए। लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर भी तुम्हें कांटा का अनुभव हो रहा है। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था हमारे यहाँ धर्म और नीति नहीं होता है, लेकिन रावण, हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म और नीति होता है। तुम इस वक्त शस्त्र विहीन हो, निहत्थे हो और तुम एक घायल सर्प की तरह हो और अपनी सुरक्षा के लिए बिल की तलाश कर रहे हो रावण। लेकिन रावण, हम रघुवंशी निहत्थे और शस्त्र विहीन पर कभी वार नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म और नीति का पालन किया जाता है। रावण, जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और तब जो हमेशा रथ पर चलने वाले महाराज रावण होते हैं, उस दिन उनको ज़मीन पर खड़ा होना होता है और पुनः वो लौट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, आप धर्म की राह पर चलें, सत्य की राह पर चलें। आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने रामायण में देखा होगा कि रावण जैसे महाज्ञानी, महापंडित, 3 लोकों का विजेता, और जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी, लेकिन उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा और उसके कारण उसके वंश का नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और जीवन में ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आपको कभी परेशानी नहीं हो। कुछ समय के लिए परेशानी होती है, लेकिन निश्चित रूप से देखा जाए तो आप एक दिन हमेशा अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आप हमेशा विजय की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए जीवन में हमेशा उच्च सोच रखिए, पॉजिटिव विचारधारा रखिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि रामायण एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का हमें संदेश देता है और जीवन को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। इसलिए हम सभी को एक अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो हम एक दूसरे का मदद करें। अगर हम मदद नहीं कर सकते हैं तो बिगाड़ने की भी कोशिश ना करें।
और यह जीवन कुछ वर्षों के लिए आया है। एक दिन हम सभी को इस पृथ्वी पर से चले जाना है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर देंगे तो लोग हमेशा याद रखेंगे। इसलिए रामायण की बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं और ऐसा कोई कार्य कर दें जिससे लोग हमेशा याद रखें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रामायण का अध्ययन करें और बहुत कुछ बातें को अपने जीवन पर उतारें, क्योंकि जीवन एक संघर्षपूर्ण है। और सही कहा गया है कि मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। इसलिए अगर कुछ गलती होती है तो उसे सुधारने का कष्ट अवश्य करें। मानव से गलतियां तो अवश्य होती है, लेकिन अगर उस गलती को अगर हम स्वीकार करेंगे तो गलती नहीं होती है। लेकिन अगर गलती हो जाए और स्वीकार नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा दंड प्राप्त होगा। जब अंतिम समय था तब रावण ने कहा था, अगर हम पहले विवेक से कोई कार्य करते तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। अंत में जब रावण का अंतिम समय था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और रावण जैसे महापंडित से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। लक्ष्मण जी रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता है। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया अभी भी उसका घमंड टूटा नहीं है। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो सिर के पास नहीं बल्कि पैर के पास जाकर उनसे विनती करो। निश्चित रूप से वो तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। और तब लक्ष्मण जी पैर के पास खड़े हो जाते हैं। तब रावण लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि अपने रहस्य को कभी भी किसी से मत बताना। अगर आज हम अपना रहस्य अपने भाई विभीषण को न बताते तो शायद मेरी मौत न होती और मेरे वंश का नाश नहीं होता। इसलिए जीवन में विकट परिस्थिति हो, समस्याएं हो, अपने रहस्य को कभी भी किसी से मत बताना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सोचा हुआ कार्य और शुभ कार्य को जितना जल्दी निपटा सको निपटा लो। रावण बहुत कुछ सोचा था। वो सोचा था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे, स्वर्ण में सुगंध देंगे, लेकिन देर हो गई। इसलिए दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मत बताना। चाहे तुम्हें काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़े और कोई शुभ कार्य में भी विलंब ना करना। तीसरी बात रावण ने बताया था कि स्त्रियों को अपने बारे में कभी भी मत बताना। लेकिन आज ऐसा है कि जो मनुष्य होते हैं वो स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं और हर कुछ अपना सारा वृत्तांत बता देते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत बताना
क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम हमेशा परेशानी में रहोगे। इसलिए कोई भी विचार कहीं भी सोच समझकर बताना चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि रावण एक महापंडित, महाज्ञानी और महापराक्रमी, 3 लोकों का विजयता, लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिया। इस रामायण से हमें ये सभी बातें सीखने को मिलती है, और अगर इन सभी बातों को हम अपने जीवन पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी कुछ बोलना हो तो सोच समझ कर बोलें, व्यर्थ ना बोलें, क्योंकि अगर व्यर्थ बोलेंगे तो आप हमेशा परेशानी में फंसेंगे। हाँ, आवश्यकता अगर हो तो बोलना उचित है, लेकिन बेवजह बोलकर अपना समय खराब ना करें। अंत में मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि रामायण का पाठ करें, अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे कि उन बच्चों को संस्कार मिले। आज आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि बच्चों में शिक्षा तो मिल रही है, और आज वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संस्कार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का ज्ञान होना भी आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब हम रामायण का पाठ करें, महाभारत का पाठ करें, गीता का पाठ करें। लेकिन देखा जा रहा है कि आधुनिक युग में रामायण, गीता और महाभारत धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि रामायण, महाभारत और गीता का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मैं आज YouTube के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि रामायण, गीता और महाभारत पाठ्यक्रम में शामिल करें, तभी भारत जैसे विकासशील देश का विकास होगा और विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ेगा। मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि रामायण, महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करें। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि रामायण, महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करें, और मैं भारत के हर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि रामायण, महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करें, तभी देश का कल्याण हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। और अगर बच्चों में विकास होगा, संस्कार की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से कोई भी परिवार, समाज, राज्य और देश का विकास हो सकता है। आइए हम सभी भारतवासी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के भिन्न भिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के भिन्न भिन्न राज्य के शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बात को समझकर जल्द से जल्द रामायण, महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करें। आइए हम सभी उनसे आग्रह करें। समय को देखते हुए अब मैं
अंत में मैं YouTube के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि महीनों से जो हम सभी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ का इंतज़ार कर रहे थे, शांतिपूर्वक देश में समापन हो चुका है और अब हम सभी एक अच्छा सोच रखें और कार्य करें जिससे भारत देश का विकास हो। और अब मैं एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय भारत।